क्या मतलब है? 0 इज डिस्क्रीट, 1 2 3 एंड 4 आर डिस्क्रीट, लेकिन 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो अगर आपका जो सिग्नल है वो 0 और 1 के दरमियान या दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान हर एक टाइम इंटरवल पे वो डिफाइंड है, तो इट्स मीन दिस इज अ कंटिन्यूस टाइम। ठीक है। इसके अलावा अगर आप डिस्क्रीट टाइम की बात करें तो 0 1 2 3 4, डिस्क्रीट टाइम में क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। ये 0 और 1 का जो इंटरवल है इस पे डिफाइन नहीं होगा, यानी सिर्फ डिस्क्रीट पॉइंट्स पे क्या होगा? डिस्क्रीट पॉइंट पे डिफाइन होगा। इस तरह ये आप देख सकते हैं, 0 पे 1 पे डिफाइन है, 2 पे डिफाइन है, 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो दिस वाज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। दिस इज अ कंटिन्यूस वैल्यू और वर्सेस डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल। देखिए अगर आप टाइम को डिस्क्रीटाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो इट विल बी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अगर आप एम्पलीट्यूड को डिस्क्रीटाइज कर रहे हैं, सो दिस विल बी डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल। ठीक है। और अगर आप टाइम और वैल्यू दोनों को डिस्क्रीटाइज कर रहे हैं, देन इट विल बिकम डिजिटल सिग्नल। इसके अलावा जो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होता है या रैंडम सिग्नल होता है, देखिए नॉर्मली आपके पास सिग्नल जो होते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं, उसकी सैंपलिंग आप करके आप उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना लेते हैं। सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन करके वो आपके पास क्या आ जाता है? वो आपके पास डिजिटल सिग्नल में आ जाता है। ठीक है। तो सैंपलिंग में आप क्या करते हैं कि उसको डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं और क्वांटाइजेशन में उसकी एम्पलीट्यूड की डिस्क्रीटाइजेशन करते हैं। ठीक है। सो दिस इज अ डिस्क्रीट टाइम, दिस इज अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, क्योंकि इट इज डिफाइंड फॉर द होल इंटरवल दैट इज फ्रॉम 0 to 1, ये होल इंटरवल के लिए डिफाइंड है। ठीक है। दिस इज आल्सो अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। This is a discrete time signal because the time is discretized, and this is the digital signal. Okay, digital signals क्यों? क्योंकि this is discretized with respect to time and amplitude. ये इसका टाइम जो है ये भी discretized है और इसका एम्पलीट्यूड जो है ये भी discretized है। So that is why sorry that is why it is a digital signal. डिजिटल सिग्नल में आपका टाइम और एम्पलीट्यूड दोनों डिस्क्रीटाइज। इस तरह डिटरमिनिस्टिक और रैंडम सिग्नल्स, आपके पास वो सारे के सारे सिग्नल जो है वो डिटरमिनिस्टिक कहलाएंगे, जिनको आप एक्सप्लिसिटली मैथमेटिकल फंक्शन से आप डिफाइन करते हैं। इसके अलावा आपके पास वो सारे के सारे सिग्नल जो है वो रैंडम सिग्नल्स कहलाएंगे, जिसको आप मैथमेटिकली लिख नहीं सकते। या एनी सिग्नल दैट कैन बी यूनिकली डिस्क्राइब्ड बाय एन एक्सप्लिसिट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, table of data, a well-defined rule is called deterministic. This term is used to emphasize the fact that all past, present and future values of a signal are known without any uncertainty. यानी आप जो है किसी सिग्नल को मैथमेटिकल फंक्शन से या मैथमेटिकल टेबल से या इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में आप लिख सकते हैं कि आप उसकी फ्यूचर वैल्यू भी बता सकते हैं, प्रेजेंट भी बता सकते हैं और फास्ट भी बता सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो वैल्यू उस टेबल में है कि नहीं है। इसके अलावा आपके पास ऐसी सिग्नल के जिसको किसी एक्सप्लिसिट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से या उसमें कोई प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। जिस तरह स्पीच सिग्नल की अगर मैं बात करूं, तो अभी लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूं कि देखो आपने असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करना है, इसको बेशक आप जो है कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और साइड से लिख के देख लें, ठीक है, लेकिन आगे जो मैं कहने वाला हूं ना वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके, कोई भी एनालिसिस करके आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मैंने आगे क्या बोलना है। तो स्पीच सिग्नल जो है वो क्या है? एक रैंडम सिग्नल है। फ्यूचर को आप नहीं बता सकते कि अगर सर ने ये बात कर दी तो आगे सर का ये सेंटेंस होगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होता है उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड से, टूल से आप फ्यूचर को डिपेक्ट कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं कि अगर डेटा का बिहेवियर ये है
अगर ये डेटा का बिहेवियर है तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि लेट्स सपोज देखिए, अगर बात करें, अगर हम बारिश की बात करें, अगर हम देखें कि किसी लेट्स सपोज एक हफ्ते में एक दिन को देखें फ्राइडे, तो अगर हम पिछले 10 सालों के फ्राइडे में ये डेटा निकाल लें कि फ्राइडे को कितना बारिश मतलब किन किन फ्राइडेज के ऊपर बारिश हुआ है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि अगले फ्राइडे को बारिश होगी या नहीं होगी, कितने चांसेस हैं। तो वो स्टेटिस्टिकल टूल्स यूज़ करके आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन स्पीच सिग्नल के केस में कोई स्टेटिस्टिकल टूल जो है वो आप नहीं यूज़ कर सकते। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड रैंडम सिग्नल। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे क्लास। इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो आगे क्लास में जो है प्रॉपर कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके जी, इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।